हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 3 समान किस्तों में कितने रुपए दिए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 6,000, ऑप्शन बी है 9,000, ऑप्शन सी है 12,000, ऑप्शन डी है 3,000। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 3 समान किस्तों में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6,000। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। इसके अलावा इंडियन एज नामक उर्वरक पर केंद्रित एक ई पत्रिका या ई मैगजीन शुरू की गई। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इंडियन एज क्या है? तो एक ई मैगजीन है या ई पत्रिका है और किस पे केंद्रित है? तो उर्वरक पर। पीएम किसान योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पीएम किसान स्कीम को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इसे लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है? आपके पास ऑप्शन है पेरिस को, ऑप्शन बी है मैक्सिको सिटी, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किस शहर को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हैदराबाद को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में यह पुरस्कार मिला है। हैदराबाद ने EIPH इवेंट के दौरान लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जीता। नेक्स्ट आते हैं, ORS के आविष्कारक का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपके पास ऑप्शन है श्री राम रमेश, ऑप्शन बी है डॉक्टर दिलीप महालनाबिस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप महालनाबिस। ORS के आविष्कारक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप महालनाबिस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किस स्टेशन पर हुआ? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी है पटना जंक्शन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किस स्टेशन पर हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट आते हैं, NHAI इनविट क्या है? आपके पास ऑप्शन है यह एक बॉन्ड है जो हर साल 8.05% का रिटर्न देगा। ऑप्शन बी है यह NHAI का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक बॉन्ड है जो हर साल 8.05% का रिटर्न देगा। आपको सिंपली याद करना है कि जो NHAI इनविट है क्या है? बॉन्ड है। ठीक है, रिटर्न तो चेंज होते रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट NHAI इनविट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 और सेबी के नियमों के तहत स्थापित किया गया था और इसे अनुमोदित कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो दिसंबर 2019 में। NHAI इनविट के निर्माण को दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले NHAI इनविट क्या है, तो यह एक बॉन्ड है। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट है। NHAI इनविट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट है। यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 और सेबी के नियमों के तहत स्थापित किया गया था और NHAI इनविट के निर्माण को दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। और 2022 की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और इसके अलावा 17 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाते हैं, 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संगठन द्वारा यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव और पूर्वी यूरोप में बाल गरीबी पर आर्थिक मंदी का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। हाल ही में किस संगठन द्वारा यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव और पूर्वी यूरोप में बाल गरीबी पर आर्थिक मंदी का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया था। आपके पास ऑप्शन है UNDP एंड OPHI, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक एंड OPHI, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड UNDP, ऑप्शन डी है नीति आयोग एंड OPHI। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो OPHI का मतलब जान लो, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UNDP एंड OPHI के द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNDP एंड OPHI के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, काती बिहू या कटी बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। कटी बिहू असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू में से एक है। असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं, एक त्यौहार है। अन्य 2 भोगली या माघ बिहू है जो 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है, और रोंगाली या बोहांग बिहू जो 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो असम में 3 बिहू मनाया जाता है, एक आपका हो गया कटी बिहू, दूसरा है भोगली या माघ बिहू जो 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है, और तीसरा होता है रोंगाली या बोहाग बिहू जो कि 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक चाहे यूरिया हो, DAP हो या NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एकल ब्रांड नाम भारत के तहत बेचे जाएंगे। जैसे यूरिया को क्या बोलेंगे, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत पोटास। नेक्स्ट आते हैं, HTT40 क्या है। आपके पास ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है वैक्सीन टीका,
ऑप्शन डी है एयरक्राफ्ट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, HTT-40 क्या है, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एयरक्राफ्ट है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। HTT-40 क्या है, एयरक्राफ्ट है। स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का 19 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो के बढ़ावे संस्करण के दौरान अनावरण किया गया। तो आपको यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। सबसे पहले तो HTT-40 क्या है, एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित है। किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसका डिफेंस एक्सपो के बढ़ावे संस्करण के दौरान अनावरण किया गया। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था इस बार, इसका बढ़ावा संस्करण कौन से स्टेट में, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी को भंग कर दिया है, जिसे किसके लिए बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जांच के लिए, ऑप्शन बी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के जांच के लिए, ऑप्शन सी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जांच के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जांच के लिए। भारत सरकार ने हाल ही में मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी को भंग कर दिया है, जिसे किसके लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जांच के लिए। नेक्स्ट आते हैं, बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है जयंत घोषाल, ऑप्शन सी है सेहान करुणा तिलक, ऑप्शन डी है सनत करुणा तिलक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेहान करुणा तिलक को बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेहान करुणा तिलक को कौन से देश से है, तो श्रीलंका से है। और किस उपन्यास, किस नोवेल के लिए मिला है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो सेहान करुणा तिलक को, कौन से देश से है, श्रीलंका से है। और किस नोवेल के लिए मिला है, तो नोवेल का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है। आपके पास ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कांगो, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। आपके पास ऑप्शन है 51, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है 81। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 51। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 51। नेक्स्ट आते हैं, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट आते हैं,
जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से होने वाली आय हानि इनकम लॉस से सबसे अधिक प्रभावित था? आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी भारत। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से होने वाली आय हानि इनकम लॉस से सबसे अधिक प्रभावित था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 विकसित किया जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है HAL, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है BEML, ऑप्शन डी है BEL। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा HAL। और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो डिफेंस एक्सपो में। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इस बार डिफेंस एक्सपो हुआ है बढ़ावा संस्करण, इसकी थीम क्या थी? थीम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो थीम क्या थी? पाथ टू प्राइड। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आपके पास ऑप्शन है VVS लक्ष्मण, ऑप्शन बी है रोजर बिन्नी, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है कपिल देव। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी को। देखो अब जो करंट अफेयर आ रहा है ना, थोड़ा टफ आ रहा है, क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछेगा। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि BCCI के कौन से नंबर के रोजर बिन्नी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो आपको याद करना पड़ेगा 36वें अध्यक्ष के रूप में। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, PDF के साथ साथ आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।